हाँ अब मैंने आपको दो रूल्स तो पढ़ाए थे, बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। कौन सा मिरर हम पढ़ते थे, याद है आपको? कॉनकेव। पहले तो हमने कॉनकेव उठाया था। अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर्स की, कॉनकेव मिरर्स की, इसमें आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर्स। ठीक है बेटा, लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले हमने रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर। मैंने आपको दो रूल्स पढ़ाए थे। रूल नंबर फर्स्ट मैंने बेटा आपको पढ़ाया था। रूल नंबर फर्स्ट में क्या कहा जाता है कि एक लाइट रे, रूल नंबर फर्स्ट में ये कहा जाता है एक लाइट रे। चलो मैं यहाँ पे बेटा एक चीज करता हूं, हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाते हैं। देखो ना, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक, अब कॉनकेव मिरर के मिडल में एक पॉइंट होता है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज नोन एज पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इसका एक और पॉइंट इस साइड में होता है जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब C और P के थ्रू एक लाइन पास होती है, जो मैं यहां पे पास करूंगा बेटा, ये वाली लाइन, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। एम आई राइट? अब बेटा देखिए, एक और चीज हमने पढ़ी थी, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये भी पढ़ा था। अब अगर आपको याद होगा, जो प्रिंसिपल फोकस हुआ करता था, दैट वाज लाइन इन द मिडल ऑफ C एंड P। एम आई राइट? तो C और P के मिडल में एक और पॉइंट हम डिनोट करते हैं, यहां पे देख लो, ये पॉइंट डिनोट करते हैं, इसको मैं कैपिटल F से डिनोट करता हूं। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। वी आर डीलिंग प्रेजेंटली विद द कॉनकेव मिरर, सो इट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ रूल नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, दैट रूल इज व्हेन द लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऐसे मैं बता दूं, चलो मैं यहां पे एक लाइट रे डालता हूं बेटा, द लाइट रे, this light ray, this is the incidental light ray, and this light ray is parallel to the principal axis. This purple color ray, this purple color line here shows that it is a principal axis. Am I right? Now this yellow color ray is the incident ray, and what is the relation between the incident ray and the principal axis? The relationship is the light ray, this incidental light ray is parallel to the principal axis. Rule number first, keep it in your mind. The rule number first says that when the light ray is parallel to the principal axis, it gets reflected and passes through the focus. ठीक है बेटा? तो यहां पे हम इसको फोकस से पास करते हैं, क्योंकि यहां पे देखो, यहां से बेटा, यहां से देखो, यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहां से पास होगी, ये देख लो, the reflected light ray will pass through the focus. Is this rule clear to you? I have already taught you the rule number first and rule number second. The rule number first is when the light ray is parallel to the principal axis, it gets reflected and passes through the focus of that mirror. Is it clear to you? Now moving towards the rule number second, we will move towards the rule number second. This is rule number second. याद रखिएगा बेटा, रूल नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे? चलो यहाँ पे फिर से हम एक कॉनकेव मिरर ड्रा करते हैं। दिस इज द कॉनकेव मिरर। एम आई राइट? दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। अब बेटा देखिए, यहाँ पे C होता है एज यूजुअल, जैसे कि हमने इससे पहले भी बनाया था। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एम आई राइट?
This is the principal axis. Now इनके बीच टू बीच ये तो इसका P है बेटा, सॉरी ये इसका P है और P और C के बीच में एक पॉइंट होता है, वो होता है कैपिटल F. What is actually F known as principal focus. क्या है बेटा ये principal focus. अब रूल नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा कि when the light ray is parallel to the principal axis. Light ray किसको parallel है? Principal axis. After reflection that has passed through the focus. Now rule number second इसका opposite है. Rule number second इसका opposite है. Rule number second ये कहता है when the light ray passes through the focus. जब light ray आएगी यहाँ से देखो. When light ray comes and passes through the focus. देखो ये तो focus है. This arrow is towards the mirror. That means it is an incident ray, and incident ray is passing through the focus. ठीक है बेटा? अब इस incident ray ने इस कॉनकेव मिरर के किसी एक पॉइंट पे हिट किया, स्ट्राइक किया. Let's suppose that the point is there, जहां पे इंसिडेंट रे ने हिट किया इस मिरर को. अब यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन लाइट रे रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं. यहां से देख लो ये लाइट रे जो होगी that will get reflected and will become parallel to the principal axis. अब देखो बेटा ये principal axis है पर्पल कलर की. अब ये जो ब्लू कलर की है it is a reflected ray. What is the relation between the two? The reflected ray and the principal axis, they are parallel. ये देखो ये जो है principal axis, ये जो है reflected, they are parallel. तो हमारे पास एक सेकंड रूल ये आता है when the light ray is going through the focus of a concave mirror and after reflection the reflected ray becomes parallel to the principal axis. ठीक है बेटा? ये आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? अब रूल नंबर थर्ड है बेटा यहाँ पे. चलो रूल नंबर थर्ड को हम अच्छे से पढ़ते हैं. यहाँ देखो रूल नंबर थर्ड इज, पहले हम बनाते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर. या अपनी नोटबुक में मेंशन करिए दिस इज P, दिस इज योर C and this is the principal axis. ठीक है बेटा? अब बेटा देखिए इनके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं. दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस. नाउ रूल नंबर थर्ड इज व्हेन द लाइट रे इज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब बेटा देखो इस एरो को देखो, इस एरो से रेड कलर रे जो आपको नजर आती है it is an incident ray. It is a incident ray, and this incident ray is going through the center of curvature, and hitting the concave mirror at some point like this point. ठीक है बेटा? अब वहां से क्या होगा? अब वहां से रिफ्लेक्शन होगा. क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी that will pass along the same path in which incident ray has come. जिस पाथ के थ्रू इंसिडेंट रे आया हुआ है उसी रे के थ्रू जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वापस जाएगी. जैसे कि मैं यहाँ एरो से आपको दिखाना चाहूंगा. देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आई है, जो यहां से अब रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी. दैट विल गो अलोंग द सेम पाथ. अब देखो बेटा क्लियर है रूल हुआ? समझ आई मेरी बात? अब बेटा देखिए मैं इसको यहाँ पे कैसे लिखता हूं, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं. देखो बेटा लिखते हैं when the incident ray goes through the center of curvature, center of curvature किसे हम डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल C. The reflected ray goes along the same path after reflection from a
कॉनकेव, ठीक है बेटा। जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ होगा जिस पाथ से इंसिडेंट रे आया है। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखता हूं, दिस इज नोन है, जिसको इसको हम बोलते हैं बेटा, याद रखना, इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन है, जो इसका, याद रखना, जो इस इंसिडेंट रे ने यही पाथ लिया, सेम पाथ लिया जिस पाथ के थ्रू इंसिडेंट रे आया है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ के थ्रू वापस गया है, इसको हम फिजिक्स लैंग्वेज में रिट्रेस इट्स पाथ कहते हैं। दिस इज नोन एज retracing the path, retracing the path, याद रखिएगा ये वाला स्टेटमेंट। रिट्रेसिंग द पाथ मतलब जिस पाथ के थ्रू इंसिडेंट रे आया हुआ हो उसी पाथ के थ्रू रिफ्लेक्टेड रे जब जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, उसको हम बोलेंगे रिट्रेसिंग द पाथ। उसको हम क्या बोलेंगे? रिट्रेसिंग द पाथ। नाउ रूल नंबर 4 इज देयर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज देयर। बड़ा सिंपल सा रूल है, लेकिन इस रूल नंबर 4 का यूज हम बहुत कम करते हैं अपने केसेस में, जो कि हमने केसेस पढ़े इमेज फॉर्मेशन के, वो रूल नंबर 4 का वहां पे यूज कम ही होता है। अब देखिए बेटा, हम पहले बनाते हैं हमारा जो ये है, दिस इज द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, एम आई राइट? दिस इज योर ऑप्टिकल, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक और पॉइंट आपको देखने को मिलता है, दैट इज कैपिटल F, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटा। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है इफ एन इंसिडेंट रे कम्स लाइक दिस, देखो बेटा, इफ एन इंसिडेंट रे कम्स लाइक दिस। अब मुझे ये बताइए आप, इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे ने कौन से पॉइंट को हिट किया, मुझे बताओ। पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर को, याद रखिएगा। अब अगर देखा जाए, अगर आपको याद हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जब भी कोई इंसिडेंट रे हिट करता था नॉर्मल सरफेस को, उस प्लेन सरफेस को, उस प्लेन मिरर को, तो हम वहां पे एक नॉर्मल भी ड्रा करते थे, जिसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते थे। ठीक है बेटा। यहां पे भी वैसा ही एक सिनेरियो क्रिएट होता है। वो क्या होता है कि जैसे ही इस इंसिडेंट रे ने हिट किया इस स्फेरिकल मिरर, इस कॉनकेव मिरर को, कौन से पॉइंट पे? पॉइंट पी पे। ठीक है बेटा। लेकिन यहां पे आपको नॉर्मल डालना है पहले, लेकिन वो नॉर्मल कहां से आप डाल पाओगे? वो नॉर्मल आप जहां पे डालोगे ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मैं यहां पे इसको हाईलाइट थोड़ा करता हूं। अब देखो, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम यहां पे एक और एक्सटेंशन, एक और इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है किस मिरर का? फिलहाल हम कॉनकेव मिरर को पढ़ते हैं, तो आप याद रखिएगा, जो इस कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं? नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अब मुझे बेटा ये बताइए, ये कौन सा रे हुआ? इंसिडेंट रे। ये क्या हुआ? ये प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही ये, लेकिन मैंने यहां पे एक डॉटेड लाइन येलो कलर में ड्रॉ किया हुआ है। ये डॉटेड लाइन हमें कौन सी चीज समझाता है कि ये है क्या? एक्चुअल में ये नॉर्मल है। वहां पे क्या है बेटा? नॉर्मल है। काशी मुझे बेटा ये बताओ कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, वो कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। एम आई राइट? नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने नैतिक पढ़ा है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं है? अगर इन केस फॉर एग्जांपल दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 25 डिग्री, ठीक है बेटा। अब इंसिडेंट रे की वजह से जो एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 25 डिग्री, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा? वो भी तो 25 ही बनेगा। तो जहां जो यहां से रिफ्लेक्ट रे निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, याद रखिए। लेकिन याद रखिएगा, अब फिर से एक एंगल क्रिएट होता है वहां पे,
वो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा, ये वाला एंगल होगा, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। लेकिन याद रखिएगा अगर एंगल आई 25 था, एंगल आर भी कितना होगा, वो भी 25 डिग्री होगा, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, ये है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 को हम कैसे यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे, इसको हम कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे, वो ऐसे, व्हेन द इंसिडेंट रे हिट्स द पोल, किस पे हिट किया इसने, पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मेकिंग, कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल आई बना रहा है कि नहीं बना रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द सेम एंगल, मेक्स द एंगल और such that ST is such that, ST क्या होता है बेटा, such that एंगल I equals एंगल R, ऐसे होता है ये। मैंने कहा कि जब भी इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर के पोल को हिट करती है, वहां पे एंगल I क्रिएट होता है, एंगल I बनता है। फिर जब रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होती है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो होता है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज रूल नंबर 4। ठीक है।